खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श्व करो मत दास को उदासता का दास। ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोलिए बाजना के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। तो बात कर रहे थे बारिश का समय होता है तो बाजना के आसपास के जो मार्ग होते हैं और जो पुल बना रखे हैं, अभी तो पानी कम रहता है या है भी नहीं, क्योंकि इतना ही अंतर आ गया पहले और अब में। पहले नदियों में पानी होता था तो ऊपर पुल नहीं होता था, अब ऊपर बड़े बड़े पुल बन गए तो नदियों में पानी नहीं है। इतना ही अंतर आया है। पहले नदियों में पानी था तो पुल नहीं थे, दांत होते हैं तो चने नहीं होते और चने होते हैं तो दांत नहीं होते। इसी प्रकार से बाजना वालों आपके यहाँ पर एक बहुत बड़ा यह अवसर आया है। तो मैं कह रहा हूं कि आसपास में जब नदियों में बारिश में उफान आता है तो नदी नालों में पूर चढ़ जाता है और सरकार भी बोर्ड लगा देती है नाले पे या पुल पे पानी होने पर पुल को पार न करें, होता लिखा हुआ, हम भी पढ़ते हैं, पैदल जाते हैं पैदल विहार करते हैं तब। इसी प्रकार से संपर्क टूट जाता है, अन्यत्र से संपर्क टूट जाता है। जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तो बिजावर का मार्ग बंद हो जाता है या इधर बटसोआ वाला मार्ग बंद हो जाता है, तो पुल के ऊपर पानी आने पर संपर्क क्या हो जाता है, टूट जाता है। आज बात अपन ने चवर्ग कवर्ग और चवर्ग की कर ली। वर्णमाला की इस प्रवचन माला में अपन ने स्वर के ऊपर ए आ ई ई पूरे हो गए, फिर कवर्ग पूरा हो गया, चवर्ग पूरा हो गया, और आज कौन सा वर्ग है, टवर्ग। टवर्ग में प्रथम अक्षर ट आता है तो टूटना, क्या बोला, टूटना पहला। तो 4 शब्दों पर आज बात करते हैं। टूटना, टूटा हुआ महसूस करना, और टूट जाना, टूट पड़ना, किसी पर टूट पड़ना, और अंतिम है टूट टनाटन, क्या बोला, टनाटन रहना। हाँ ये अपना शब्द है तो उसको भी जोड़ लिया, मैं टै पे है तो भैया इसको क्यों नहीं ले। टूटना, टूटा हुआ महसूस करना, टूट पड़ना और टनाटन रहना। हमसे कोई पूछते हो कैसे हो महाराज, तो आप लोगों ने हमारे मुझसे कई बार सुना होगा टनाटन, ठीक है ना। तो टनाटन, टनाटन रहना है। हाँ ये टनाटन नहीं, हम टनाटन करते रहते हैं, वो नहीं, घंटी नहीं बजाना है बार बार। चलिए वो भी अभी बात करेंगे। तो सबसे पहला शब्द है टूटना। टूटना भी कई प्रकार से होता है, जैसे अभी मैंने बोला संपर्क का टूट जाना, क्या बोला मैंने, संपर्क का टूट जाना, संबंध का टूट जाना, विश्वास का टूट जाना और मन से टूट जाना। 4 प्रकार से टूट गए। संपर्क, अपन कोई भी आप देखते हैं वस्तु होती है वो टूट जाती है और आप लोग उसको या तो जोड़ लेते हैं, नहीं तो टूटी हुई से कोई भी वस्तु काम आ जाती है। आपने देखा होगा मटकी है और मटकी टूट गई, अब आप लोग क्या बना लेते हैं, उसका खप्पर, गमला बना लेते हैं। देखो चिड़िया के लिए पानी रख देते हैं बाहर में। मटकी जो फूट गई, धोती थी फट गई साड़ी, अब क्या बना लिए, उसके छोटे छोटे रुमाल बना लिए, बोलो, छोटे छोटे लीरी बना ली, बाती बना ली। तो ये होते हैं नहीं होते हैं। अरे टूटी हुई वस्तु को जोड़ना तो आप जानते हो, लेकिन टूटे हुए व्यक्ति से जुड़ना नहीं जानते हो। समझ आया, वस्तु से तो आप जुड़ जाते हो
और जोड़ लेते हो। कांच है और कांच टूट गया तो भी काम का रहता है। क्यों? क्योंकि वापस पानी बन जाता है, पानी बन जाता है। आप लोग कभी फिरोजाबाद गए हो? हमारे साथ अभी ब्रह्मचारी रहता था। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों की, उसको सुहाट नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिरोजाबाद का दूसरा नाम क्या है? सुहाट नगर, सुहाट नगरी। वो सुहाट की नगरी इसलिए कहलाती है, वहां खूब चूड़ियां बनती है और वहां पर कांच को पानी बना दिया जाता है। 1300-1400 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और पिघला दिया जाता है, और जैसे कंगन, जैसे कांच की चूड़ियां बनाना चाहते हैं वैसी बना लेते हैं। टूटे हुए कांच को तो जोड़ना जानते हो, लेकिन टूटे हुए दिल को भी जोड़ना जानते हो नहीं जानते? बोलो। तो टूटना, संबंधों के बीच में दरारें हम खड़ी कर देते हैं तो टूट जाते हैं। अहंकार आ जाता है तो टूट जाता है। तो संपर्क का टूटना जो क्षेत्र की अपेक्षा से होता है, और संबंधों का टूटना एक दूसरे के दिल की अपेक्षा से होता है। फिर विश्वास का टूटना, विश्वास भी तोड़ देते हैं। विश्वास का टूटना कैसे? आपने बोला हम 5 बजे ऐसे आएंगे, ठीक है ना? अब फिर उसके बाद में यदि आप नहीं मिले तो क्या करेंगे? ये अरे बल्लू भैया सही नहीं बोलते। विश्वास आपका टूट जाएगा। जबान जिसकी दोदली होती है, दोदलापन, गला तो महाराज एक ही होता है, 2 थोड़ी होता है। नहीं, 2 गला, दोदला, 2 गला जब हो जाता है विश्वास टूट जाता है। प्राण जाए पर वचन न जाई, और रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुवंशियों, अपने वंश की नाट को मत डुबाओ। हाँ, हमारा जो वंश है, जो भगवान राम का वंश है, वो वंश है, उस वंश में अपन ने जन्म लिया है। तो जवान को एक बार नियम ले लिया, अब टूटना नहीं चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। नियम ले लिया तो ले लिया, संकल्प कर लिया तो कर लिया, अब संकल्प से पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार से टूटना नहीं है। आपस में जो संबंध होते हैं ना, वो किस प्रकार के होते हैं? आप लोगों ने कभी पतंग उड़ाई? पतंग उड़ाई? कभी पतंग देखी? नहीं उड़ाई। उसमें जिसका जितना अच्छा मांझा होता है ना, जयपुर में तो खूब उड़ती थी, वहां तो दंगल के दंगल, पतंगों के दंगल होते हैं वहां पे, तो खूब। अब मांझा जो है उसके ऊपर कांच का पानी चढ़ता है और वो और तेज, उंगलियां कट जाती है, इतना तेज होता है वो। तो संबंध जो है धागे की तरह होते हैं। धागा जितना मजबूत होगा, आता है ना कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। या तो उसको तोड़ो ही मत, और टूटेगा तो उसमें गांठ पड़ जाएगी। इसलिए कभी भी संबंधों को तोड़ो मत, पहले से सोच समझकर संबंध करो। और संबंध बना लिया है तो अब कुछ भी हो जाए उसको निभाएंगे, तोड़ेंगे नहीं। इसलिए संबंध को तोड़ना नहीं है, मांझा को मजबूत बनाना है। तो 4 बातें याद रखना। बहुत अच्छी बात दे रहा हूं जो आप लोगों के लिए इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव को सानंद संपन्न करने के लिए भी आपके लिए आदर्श का काम करेगी। इन 4 बातों को याद रखना है। जो नहीं आए या चले गए हैं उनको भी सुना देना, ठीक है? पहला है एक दूसरे का समादर करना। पहला क्या है? एक दूसरे का समादर करना। दूसरा है एक दूसरे का सहयोग करना। दूसरा क्या है? एक दूसरे का सहयोग करना। तीसरा है एक दूसरे की प्रशंसा, प्रोत्साहन और प्रेरणा देना। एक दूसरे को प्रशंसा करना, प्रोत्साहन देना, प्रेरणा देना। और तीसरा है टोका टोकी नहीं करना, टीका टिप्पणी नहीं करना। चौथा क्या है?
टोटा टोकी नहीं करना और टीका टिप्पणी नहीं करना। किसी ने जो कर रहा है उसको टोको मत, और जिसने कर दिया है उस पे अपनी टीका टिप्पणी। एक बार ऐसा हुआ, एक चौराहे, देखो कैसी स्थिति है हमारी सबकी, एक उदाहरण याद आ गया, ये सही है, फैक्ट है। एक बार चौराहे पे एक किसी व्यक्ति ने चित्र बनाया और उस चित्र में नीचे लिख दिया, इस चित्र में कुछ कमी रह गई है, आप उसको सुधार कर दें। इस चित्र में कुछ कमी रह गई है, आप उसको सुधार कर दें। अब लोगों की तो रायचंद तो यहां पे है ही, रायचंद जी खूब मिलेंगे और मुफ्त में मिलेंगे। वैसे तो CS का कोर्स होता है, कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपनी सेक्रेटरी मतलब कंपनी सचिव, सलाहकार, इसका कोर्स होता है पूरा। लेकिन हमारे यहाँ भारत की एक बहुत बड़ी बात है, एवरी पर्सन इज डॉक्टर, एवरी पर्सन इज एडवाइजर। भारत की क्या है? दो खास बातें, एवरी पर्सन इज डॉक्टर, एवरी पर्सन इज एडवाइजर। तो ऐसा ही हुआ, उसने वो चित्र टाट दिया, कुछ कमी रह गई है, जो आए हाँ ये कमी रह गई, दूसरा है ये कमी रह गई। दूसरे दिन सुबह उसने चित्र देखा, वो चित्र नहीं था, विचित्र था। वो चित्र नहीं था, विचित्र था। जगह जगह से उसके अंदर लाल स्याही, नीली स्याही, काली स्याही के धब्बे लगे हुए मिल गए। भगवान ये क्या कर लिया मैंने तो सोचा था चित्र अच्छा बन जाएगा और ये तो विचित्र हो गया। दूसरे दिन फिर उसने एक चित्र बनाया और इस बार लिख दिया, इस चित्र में एक कमी रह गई, कृपया करके बता दें। एक कमी रह गई, कृपया करके बता दें। आज तक वो नहीं आया, आज तक उस चित्र पर किसी ने लकीर नहीं चलाई। ये है हमारा कमी देखने का तरीका। कुछ कमी रह गई तो ऐसी ऐसी कमियां बता दूंगे, मुनि महाराज भी बता देंगे। और एक नहीं, अवगुणों के भंडार होते, ये सभी होते, तो आप भी मेरे में 100 कमी निकाल देंगे। और यदि एक कमी के लिए बोला गया तो नहीं हुआ, तो हमारे यहाँ पर टोटा टोकी और टीका टिप्पणी नहीं करना है। यहाँ पर हमने 4 बातें कही, नट सेल में आप सब जानते, प्रतिदिन मैं इन्हीं बातों को लेकर प्रवचन कर रहा हूँ कि एक दूसरे का समादर करना सीखें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। महाराज जी भी यही बोलते हैं, हम उसका आदर करें, उसको नहीं जुमा 3 दिन का अभी पैदा हुए, तुम्हारे अंदर में कुछ अकुल नहीं है और आया मुझे राय देने बताने, ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हो सकता है कोई छोटा सा बालक भी अपन को अच्छी बात बता दे। फिर इसके बाद में सहयोग करना, एक दूसरे का सहयोग करें, हम सहयोग करें, सलाह न दें। ये भी लिख लो, क्या बोला? सहयोग करें, सलाह न दें। एक बार ऐसा हुआ, समुद्र ने एक गिलहरी के 3 बच्चों को ले लिया। अब वो गिलहरी जाती थी और पूंछ में पानी लेती थी और बाहर जड़ाती थी, पूंछ में पानी लेती थी और बाहर जड़ाती थी। तो उससे उसके मित्र ने पूछा, मित्र थी कौन? कबूतर। तो उसने पूछा मित्र ने, कबूतरी ने, कि क्या कर रही हो बहन? बस इसने अपने बच्चों को ले लिया। हाँ मैं भी तेरा सहयोग करूंगी। उसने भी सहयोग किया। फिर एक कबूतर, दूसरा कबूतर देखा तो उसने जब वहां लाके डाला तो वो क्या कर रहे हो? तो उसने बोला इसको ले लिया है, इसलिए हम दोनों मित्र हैं और दोनों इसको सुखा के छोड़ेंगे, कबूतर और ये गिलहरी। तो वो बोलते तुम दोनों का आकार 1 फीट भी नहीं और समुद्र इतना बड़ा, तुम क्या कर पाओगे? बोले सहयोग दो, सलाह नहीं। अब वो तीसरा लग गया, तिनका लाता और समुद्र में डालता। फिर एक कबूतर आया, उसने बोला क्यों, क्या कर रहे हो? अरे तुम 3-4 कबूतर क्या सुखाओगे? सहयोग नहीं, सलाह दो। वो चौथा भी लग गया। ऐसे लगभग हजारों कबूतर आ गए, हजारों पक्षी आ गए, लाखों पक्षी आ गए, करोड़ों पक्षी आ गए। जो आए वो पहले सलाह दे तो उसको बोले चुप रह, सहयोग दो, सलाह नहीं। पूरा जितना बड़ा समुद्र था उस पूरे के पूरे समुद्र में तिनके डाल डालकर उसको सुखा दिया गया। ये होता है सहयोग देने का
नतीजा सलाह तो देने वाले सब मिल जाएंगे, सहयोग देने वाले कम मिलते हैं। अपन सहयोग करेंगे और सहयोग देंगे। उसके बाद में प्रशंसा करें। प्रशंसा प्रोत्साहन वह खुराक है जो मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। मैं पहले ही बोला था, मरणासन में भी प्राण फूंक देती है। छोटा सा व्यक्ति भी यदि कोई काम करे, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, यदि प्रशंसा करना अपन सीख गए तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और अंतिम है तो वही टोटा टिप्पणी और टिप्पणी। आप लोगों ने इसमें भी एक उदाहरण दे देता हूं। घड़ी देखी आपने, घड़ी है ना, इसमें वो पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है उसमें टिक 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 घड़ी चलती है नहीं? आपका ध्यान जाता है क्या? नहीं जाता। और 1 घंटे बाद में आवाज आती है टन, 8 बज गए। तो 8 बज गए, आपका ध्यान किधर चला जाता है? 8 बजे, घड़ी में 8 बज गए, ठीक है ना। ये तो ये 1 घंटे बाद वो टंकार हुई ना, तो संत कहते हैं टिक टिकाओ नहीं, टंकार करो। गुरु जी ऐसे ही करते हैं, टिक टिकाओ नहीं, टंकार करो। एक बार टंकार करो, सब ठीक हो जाएगा। और बात बीच बीच में टिक 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 टोटा टिक टिप्पणी करेंगे, आपकी बात का कोई महत्व नहीं हो। अरे मम्मी तो ऐसे ही बोलती रहती है, अरे पापा तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये तो दिन भर ऐसे ही करते हैं, अब क्या करें। इसलिए बात बात पर टोको मत। हाँ, एक बार पूरी फाइल खोल देते हैं आचार्य श्री जी, सामने वाले की बोलती बंद हो जाती है, बोलता ही नहीं वो। अब जो गुरुजी ने बोला वो सब सही बात बोली है। बीच में कभी देख भी लेंगे, अनदेखी कर देते हैं। देखा मतलब देख भी लेते हैं, अनदेखा कर देते हैं। इस प्रकार से हमें धीरे धीरे अपने आप को सहयोग देना है, सहयोग करना है, तभी जाकर ये सब काम होते हैं। अपन को शंका भी नहीं करनी है, दृढ़ विश्वास रखना है। कोई भी कार्य में शंका मत करो, है ना। विश्वास जहां होता है वहां शंका नहीं होती, समझ आ रहा है। तो टूटते हुए महसूस करना, फिर टूट पड़ना, दूसरों के ऊपर टूट पड़ते हैं, ये तो इसमें तो माहिर है महाराज जी। हाँ तो टूट पड़ो ना, मैं भी बोल रहा हूं टूट पड़ो, बुराई पर, अच्छाई पर नहीं। कोई अच्छा कार्य हो रहा है उसमें टूट पड़ो। अभी जैसे आपके यहाँ आदर्श पंचचलन जो होने जा रहा है उसमें टूट पड़ो। अब मात्र अपने पास में 14 दिन बचे। अब अरे 7 दिन 7 रात, 14 दिन नहीं है क्या? तो रात को भी तो देंगे। अब सोना थोड़ी है, सोने के लिए काम किया क्या? तो सोना नहीं है, रात को भी दिन में बदल दो। ये है अपना टूट पड़ना सार्थक हो जाएगा। और अंतिम है टनाटन रहना। जब कभी भी मस्त रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो। लिख लो, 3 पॉइंट है हमारे। क्या क्या? मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो। व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे। अपन इधर उधर की बातें कुछ भी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अपना यह कार्य बिल्कुल सानंद संपन्न हो जाएगा। सानंद संपन्न हो, इसी भाव, इन्हीं भावों के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं, क्योंकि आज समय ज़्यादा हो गया तो इसलिए थोड़े समय में ज़्यादा बात अपन ने कर ली है। इन सभी बिंदुओं पर आप विचार करेंगे और आगामी सभी कार्यों को बहुत अच्छे से संपन्न करेंगे। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। एक व्यक्ति था, वो अपनी गरीबी से बहुत परेशान था, बहुत दुखी था, क्योंकि संसार में धन एक ऐसी वस्तु है उसके बिना कोई नहीं रह सकता है। जितना धर्म जरूरी नहीं है उतना धन जरूरी है। धन के बिना तो कुछ नहीं हो सकता है। जैसे आप लोगों के लिए प्राणवायु आवश्यक है, वैसे ही वो धन भी आवश्यक है। अब वो परेशान था, चाह कर भी वो अनेक व्यापार करता था, लेकिन उन व्यापारों में भी वो सफल नहीं हो पा रहा था। एक मित्र मिला। मित्र ने कहा, भैया आखिर तुम्हारी गरीबी का कारण तो यही है। क्या है? बोले, तुम भगवान को नहीं मानते हो, प्रभु को नहीं मानते हो। जाओ भगवान के दरबार में और बार बार प्रार्थना करो, विनती करो,
तुम्हारी भगवान जरूर सुनेगा, तुम्हारी भगवान जरूर मानेगा और सब कुछ तुम्हारी झोली भर देगा। उसने सोचा ठीक है भैया, आप बोल रहे हैं तो मैं चलता हूँ। वो प्रतिदिन की भांति गुरु के चरणों में पहुँचा और पहुँचने के बाद बोला क्या करना चाहिए? तो बोले काम करना। बोले क्या? बोले प्रभु से एक चीज़ मांग लेना। क्या? बोले मुझे लॉटरी लग जाए। क्या मांग लेना? मुझे लॉटरी लग जाए। अब वो प्रतिदिन प्रभु के चरणों में गया, रोज़ बड़ी भक्ति से एक ही भावना बहाता है, ए भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए, ए भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 6 दिन हुए, चलता रहे क्रम, चलता रहा ये क्रम, चलता रहा, लगातार ये क्रम चलता रहा। और वो लगातार वो प्रभु के चरणों में आकर एक ही भीख मांगता रहा। क्या भीख मांगता था? ए भगवान मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए। आप लोग भी करते होंगे ऐसा? करते हो ऐसा? नहीं करते? करते हो ऐसा? बता रहा हूँ कैसे करते हो, बताऊँगा, चिंता नहीं करो, बताऊँगा। तो वो 1 करोड़ की लॉटरी के लिए प्रतिदिन आता था। आखिर 30 दिन हो गए, पूरा 1 महीना हो गया, पूरा बिल्कुल एकदम 1 जनवरी से 31 जनवरी हो गई। प्रभु उतरे और एक चांटा दिया मिलाकर, भक्त को एक चांटा दिया मिलाकर। तो भक्त बोले अरे प्रभु कुछ देना नहीं हो मत दो, लेकिन चांटा तो मत मारो। कुछ देना नहीं हो मत दो, लेकिन चांटा तो नहीं मारो। तो प्रभु बोलते हैं, भगवान बोलते हैं अरे तो रोज़ के रोज़ एक ही बात बोलता है कि 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो, 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो, लेकिन एक बात तो बता, तूने टिकट खरीदा क्या एक बार भी? लॉटरी का टिकट खरीदा? बोले नहीं खरीदा। बोले लॉटरी का टिकट नहीं खरीदा तो लॉटरी लगेगी कहाँ से तेरे को? लॉटरी का टिकट तो खरीद पहले, फिर लॉटरी लगेगी। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप रोज़ आते हो भगवान के चरणों में और रोज़ बोलते हो ए भगवान मेरा कल्याण हो जाए, मैं भगवान बन जाऊँ, मैं भगवान बन जाऊँ। रोज़ आते हो ना, बोलते हो ना। चावल अपन किस भाव से चढ़ाते हैं? इसी भाव से चढ़ाते हैं ना कि इस चावल को मैं इसलिए चढ़ा रहा हूँ क्या? अक्षय प्राप्त। जैसे चावल में जन्म मरण की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे ही इस चावल की तरह मेरी भी जन्म मरण की संतति समाप्त हो जाए। क्योंकि हम तो जैन हैं, जैन लोग गेहूँ नहीं चढ़ाते है ना, चना नहीं चढ़ाते और भी दूसरे अन्न नहीं चढ़ाते, चावल इसलिए चढ़ाते हैं। हालांकि बहुत से बच्चों को यही नहीं मालूम कि हम चावल क्यों चढ़ाते हैं। बस भेड़ चाल है, चल रही है। बाप दादा चढ़ाते आए तो हम भी चढ़ा रहे हैं, इस डब्बे से वहाँ खाली कर रहे हैं, लेकिन यही नहीं मालूम। और किसी को मालूम भी है तो इस भाव से नहीं चढ़ा रहे हैं कि इस चावल में जैसे अक्षय प्रत की प्राप्ति के लिए हम ये चावल जैसे जन्म मरण नहीं कर सकता है, ऐसे मेरा भी जन्म मरण समाप्त हो, इस भाव से बताओ चढ़ा रहे हो क्या आप लोग? बहुत कम लोग होंगे चढ़ाते वक्त ये भाव होते होंगे कि चावल की तरह मैं बन जाऊँ। होते हैं? बताओ। नहीं होते, हमारे नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। क्यों नहीं हो रहे हैं? ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। ध्यान रखना, हमारा धर्म भाव प्रधान है, क्रिया प्रधान तो है ही, साथ साथ में भाव भी। अभी आपकी क्रिया हो रही है, भाव नहीं लग रहे हैं। अभी आपकी क्या हो रही है? क्रिया हो रही है। एक डब्बे से आप यहाँ रखने की क्रिया कर रहे हो, लेकिन भाव नहीं है। भाव तो जब होंगे जब वो चावल के साथ आप ये भाव करोगे कि चावल की तरह मैं बन जाऊँ, अक्षय पद मुझे हो जाए, जन्म मरण मेरा भी समाप्त हो जाए। क्योंकि वो चावल क्या होता है पता है ना आपको? हम चावल क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि उसके ऊपर से छिलका उतर जाता है, जो धान का छिलका होता है ना, वो उतर जाता है। जब वो उतर जाता है तो उतरने के बाद अब उसको हम जमीन में बोएंगे तो उगेगा क्या? वो नहीं उगेगा। बस इसीलिए गेहूँ उग जाएगा, चना उग जाएगा और दूसरा अन्न उग जाएगा, लेकिन वो जो चावल है वो नहीं उगेगा। तो चावल नहीं उगता है, ऐसे मैं भी उगू नहीं मतलब क्या? जन्म मरण नहीं करूं, मैं भी जन्म मरण की संतति मेरी समाप्त हो, इस भाव से मैं चावल चढ़ाता हूँ। ऐसे आप आते हैं और रोज़ के रोज़ भगवान के सामने भीख मांगते हैं और बार बार कहते हैं मेरे क्या हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, समाधि मरण हो, ये सब भावना भाते हैं आप। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे वो रोज़ व्यक्ति आता था, रोज़ वो तो एक रूपक जैसे कहानी थी ना, भगवान मारते हैं ना आएंगे उतर के, लेकिन समझाने वाली बात थी, एक बात थी। ऐसी हम लोग कर तो रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं, लेकिन एक बात बताओ, आपने क्या मोक्ष मार्ग का टिकट खरीदा? आपने क्या मोक्ष मार्ग का टिकट खरीदा? जब तक आप मोक्ष मार्ग का टिकट नहीं खरीदोगे तब तक बताओ कैसे आपको गाड़ी में बैठने को मिलेगा?
आप लोग मोक्ष मार्ग के टिकट को तो खरीद नहीं रहे हो। क्या कहना चाह रहे हो महाराज जी? हम ये कहना चाह रहे हैं धीरे धीरे हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ें। बहुत अच्छी बात है। कल एक दादाजी से हमारी बात हुई तो हमने पूछा क्यों आपकी प्रतिमा है? तो उन्होंने कहा हाँ है ना महाराज जी, 5 प्रतिमा है। बहुत अच्छा लगा। बाद में जैसा गांव में प्रतिमाधारी है, तो कितने लोग यहाँ पर प्रतिमाधारी हैं? 1 2 3 4 और बस 40 घर में 4 लोग हैं। कितना रेसो है निकालो, बहुत कम रेसो, 200 लोग होंगे लगभग, और 200 लोग में 4 लोग प्रतिमाधारी हैं। मात्र 4 लोग प्रतिमाधारी टिकट ले ही नहीं रहे और रोज़ रोज़ आके कह रहे हैं भगवान हमारा कल्याण करो। थोड़ा थोड़ा चारित्र अपने जीवन में धारण करो, और जब तक आप चारित्र नहीं धारण करोगे, चारित्र की ओर अग्रसर नहीं होगे, तो बताओ भगवान कैसे बनोगे? भगवान बनने के लिए लक्ष्य रखो, अंदर से भाव रखो, आज नहीं तो कल मुझे प्रतिमाओं को धारण करके सच्चा श्रावक बनना है, और सच्चा श्रावक बनने के बाद मुझे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। जब तक आपके भाव नहीं होंगे ना, तब तक आप ये मान के चलना अभी आप गाड़ी में नहीं बैठे हो। भाव ही करना प्रारंभ कर दो, चलो ठीक है कोई बात नहीं महाराज जी, अभी उम्र बहुत कम है, शादी करना है, अभी से कहाँ प्रतिमा, अभी से कहाँ प्रतिमा। नहीं, ये बात सोचो आप, 8 साल की उम्र में जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, तो 8 साल की उम्र में पंचम गुण स्थान भी प्राप्त करने का अधिकारी है ये मानव। 8 साल की उम्र में सम्यक दर्शन होता है ना, होता है, तो फिर 8 साल की उम्र में कोई प्रतिमा नहीं ले सकता क्या? ले सकता है। अंदर से बाहर हो तो 8 साल की उम्र में भी ले सकता है। अभी एक छोटा सा परिवार आया था, उसे बनना था मुनि, अब वो मुनि नहीं बन पाया। बहुत प्रयास किया लेकिन अकेला था, परिवार की जिम्मेदारी थी, और उसने हमें वचन दे दिया था महाराज हम चाहे जो हो मुनि बनेंगे। हमने कहा ठीक है, हमने उसको बहुत अच्छे से मार्गदर्शन भी दिया, लेकिन मजबूरी थी, नहीं बन पाया। लेकिन देखो उस बालक, वो जैसे ही उसने विवाह किया, विवाह करने के बाद सीधे हमारे पास आया और हमारे पास बोलता है कि महाराज जी अब मेरा विवाह हो गया है, मैं मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन उस मोक्ष मार्ग पर कदम तो बढ़ा सकता हूँ, और कदम बढ़ाने के लिए तो अब मैं आपसे चाहता हूँ कि मुझे 2 प्रतिमाओं का व्रत प्रदान करें। नई उम्र, नई शादी हुई, 23 साढ़े 23 साल की उम्र, और वो बालिका की उम्र 20 साल 21 साल। हमने दोनों से पूछा, बोले हम दोनों तैयार हैं। मैंने कहा विचार कर लो, अभी तो बहुत कुछ है। बोले ऐसे कैसे नहीं, अब जब हम आगे नहीं बढ़ पाएँ तो हम प्रतिमाओं का तो पालन कर सकते हैं। है क्या प्रतिमाओं में? शुद्ध आहार ही तो करना है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, शुद्ध आहार ही है, बाकी सब तो ऐसा कोई ऐसा विशेष नियम नहीं है कि कोई नई शादी करने वाला प्रतिमाओं को ग्रहण नहीं कर सकता है। कर सकता है, अंदर से अगर भावना हो, अंदर से अगर इच्छा हो तो कर सकता है। तो हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप ये नहीं माने कि प्रतिमा बहुत बड़ी चीज़ है, प्रतिमाओं से प्रतिमा लेने के बाद हो सकता है हम आगे नहीं बढ़ पाएँ, या और कोई काम, सब गृहस्थी के सब कार्य कर सकते हो आप, सब प्रकार का कार्य कर सकते हो। ऐसा भी नहीं आप 2 टाइम से 3 टाइम भी खा सकते हो, बस इतना है कि थोड़ी शुद्धि से खाना होगा, और कोई बहुत विशेष नियम नहीं है उसका। प्रतिक्रमण आलोचना पाठ पढ़ सकते हो आप। सामायिक में कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 1 घंटे करना, आधे घंटे की कर सकते हो। बाकी सब चीज़ों का, पापों का आपका त्याग हो जाएगा। शुद्ध श्रावक आप बन जाओगे, सच्चे श्रावक आप बन जाओगे। और जहाँ सच्चे श्रावक बनते चले गए तो मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा प्रारंभ होती है। असंख्यात मतलब क्या? मान लीजिए आप माला फिर रहे हो, ठीक है ना, अगर आप माला फिर रहे हो और वहीं पंचम गुण स्थानवर्ती माला फिर रहा है, तो असंख्यात, अनकाउंटेबल, असंख्यात का मतलब कहता है काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल आपकी कर्मों की नहीं। वही माला आप फेर रहे हो, वही माला वो फेर रहा है। अंतर क्या? बोले जब पुण्य की गिनती होगी तो असंख्यात कर्मों की निर्जा और विशुद्धि उसकी बढ़ेगी। किसकी? जो पंचम गुण स्थान में है। जैसे मान लो कलेक्टर है, कलेक्टर का क्या एक साइन का लाखों मिलता है ना, एक साइन कर दे वो कलेक्टर या जज, तो वैसे ही कलेक्टर जज होता है वो पंचम गुण स्थानवर्ती जीव। तो जब वो भी साइन कर रहा है और आप भी साइन कर रहे हो, लेकिन आपकी साइन का कोई महत्व नहीं है और उसकी साइन का महत्व है। तो ये आप समझो इस पंचम गुण स्थान को। टिकट लेने के भाव तो बनाओ, टिकट नहीं ले पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन टिकट लेने के भाव तो बनाओ। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, अब उम्र भी हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो कब करोगे? गुरु समझा रहे हैं, संबोधन कर रहे, कब करोगे? अरे इसकी शादी कर लूँ, उसकी शादी कर लूँ। अरे तुम्हें प्रतिमा लेने से उसकी शादी नहीं होगी क्या? अच्छे से होगी, चिंता नहीं करो। पुण्य बढ़ाओगे तो और अच्छी होगी, और बहुत अच्छी होगी। अगर आप बनाओगे भाव तब तो होगी, अब आप भाव ही नहीं बनाओगे तो बताओ कैसे होगा, किस प्रकार से होगा? भाव अंदर से रखो। और दूसरी बात, एक और आगम की बात है कि
आगम में स्पष्ट आया है कि अगर मान लो गुरु समझा रहे हैं, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, गुरु समझा रहे हैं, गुरु संबोधन दे रहे हैं, और उसके बाद भी हम केन प्रकारेण उनको कारण बताते जा रहे हैं, ये है, ये है, ये है, ये है। ये तो सुनो, बहाने तो हजार हैं। अगर अंदर से इच्छा होगी, अंदर से भावना होगी, तो हम सब समस्याओं में भी अपनी प्रतिमाओं को ले लेंगे। अब बता रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो इसका तात्पर्य आगम क्या बोलता है, सुनकर आपको लगेगा बुरा, लेकिन क्या करूँ, आगम की बात है, और हमको बिठाया यहाँ इसलिए कि सबको आगम की बात बताओ, जो आगम में लिखा है उसको खोल के बताओ। तो आगम में ये लिखा है, अगर आप समझा रहे हो उसके बाद भी वो प्रतिमा नहीं ले रहा है, और उम्र हो गई है, अब उम्र होने के बाद भी अब क्या जिम्मेदारी बची है, नहीं ले रहा है, तो सुन लो ध्यान से, उसमें क्या लिखा आएगा, उसमें ये लिखा आएगा, चुभेगा आपको कि निश्चित तौर से उसकी नीच गति बन गई है। क्या हो गया है, नीच गति बन गई है। जिसकी नीच गति बन गई है, जिसको नीच गति में जाना है, वही पंचम गुण स्थान को नहीं ग्रहण कर सकता, ये आगम बोलता है। और जिसने पंचम गुण स्थान ले लिया है, उसकी फिक्स हो गई सीट, उसको स्वर्ग में ही जाना है, कोई रोक नहीं सकता उसकी स्वर्ग की सीट को। ये बात निश्चित मान के चलना, ये आगम कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। आगम में स्पष्ट आया कि जिसके पंचम गुण स्थान है, वो अपने पंचम गुण स्थानों को आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ पाल रहा है, तो ये मान के चलना उसका पंचम गुण स्थान पक्का है, कोई नहीं रोक सकता उसके इस पंचम गुण स्थान को। और जो समझाने के बाद भी नहीं पालन कर रहा है और नहीं ले रहा है, अपने स्वास्थ्य का बता रहा है, ये बीमारी है, वो बीमारी है, ये कारण है, वो कारण है, पानी दूर से लाना है। एक बात बताओ, हम आए, चौका लगा कि नहीं, पानी आया कि नहीं, सब आता है, अंदर से इच्छा होगी तो आएगा, लगा कि नहीं चौका, भूखा मार दे क्या आपने हमको? ध्यान रखना, जैसे हमें आपने भूखा नहीं मारा ना, ऐसे घर वाले आपको भूखा नहीं मारेंगे। इतनी इंसानियत तो आपके परिवार वालों में, आपके बच्चों के अंदर है। ऐसे नहीं है आपके बच्चे आपके ही खून है, आपको भूखा नहीं मारेंगे। 10 नहीं 20 किलोमीटर दूर से लाएंगे आपके लिए पानी, लेके आएंगे, बिल्कुल लेके आएंगे। अरे लोग बम्बई दिल्ली जैसी जगह में 25-25 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं। एक सज्जन थे, वो बोले 20 किलोमीटर दूर से हम जल लेके आते हैं। बहुत अच्छी बात है, कैसे करते हो? बोले महाराज जी क्या करें, बहुत दूर है, गाड़ी ले जाते हैं, रोज़ रोज़ लाना तो मुश्किल है, नौकरी भी करते हैं, और बहुत बड़े ऑफिसर, अच्छे बड़ी पोस्ट पे थे। फिर कैसा पालन करते हो? बोले महाराज जी क्या करता हूँ, गाड़ी लेता हूँ, एक साथ बोले कैन खरीद लिए। कैन कौन सी? बोले जिसमें दूध भरते हैं ना, वो दूध भरते हैं, कैन जो चलती है, वो कैन खरीद लिए 2-3। बोले 2 कैन एक साथ भरता हूँ, एक साथ खींच के ले आता हूँ और घर में रख लेता हूँ। रोज़ छाना, बिल छन्नी एक जगह डाल दी, डालता जाता हूँ। बोले 8-10 दिन 12 दिन पुर जाता। कितना पानी लगता है? 2 प्राणी है महाराज जी, 1 कैन में काम हो जाता है, 1.5 कैन में काम हो जाता है। बोले वो पानी आराम से 10-15 दिन पुर जाता है। और फिर उसके बाद जो है जाते हैं, वो बिल छानी उसी कुएँ में डाल देते हैं, और डालने के बाद जो है पुनः जो आते हैं और फिर भर लाते हैं। बोले काम चल जाता है, एक बार लाते हैं। चाहते थे ना, बम्बई जैसी जगह में वो रह के चाहते थे कि हमें प्रतिमा का पालन करना है, सच्चे श्रावक बनना है, तो हो सकता है। आप क्या तो कोई बहुत 20 किलोमीटर दूर है, बताओ बाजना वालों, पानी कितनी दूर है? 20 किलोमीटर दूर है? 10 कदम पे पानी है, उसके बाद भी आप ले नहीं रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आगे बढ़ो। आगे कब तक? मैं तो बार बार कहता हूँ, अगर मान लो आपका बच्चा जो है आपका बच्चा है, आपका बालक है, अगर वो मान लो 1 क्लास में पढ़ता है, उसी में रहता, तो आप क्या बोलते हो? 2 चांटे मारते हो, फेल हो गया है, उसी क्लास में। मैं आपसे पूछता हूँ, कब तक चतुर्थ गुण स्थान की क्लास में बैठे रहोगे? अब मेरे को मानना चाहिए 2 चांटे, तब ठीक होगा, कान मरोड़ना चाहिए है। अरे कान अपने मरोड़ो, एक ही क्लास में कब तक? चौथे गुण स्थान में कब तक? आगे तो बढ़ो, चौथी से 5वीं में तो आओ। कब आओगे आप चौथी से 5वीं में? आप चौथी से 5वीं में आओ। हमारे भाव कि आप लोग क्या आओ? चौथी से 5वीं में आओ। कल से हम 2 दिन से प्रयास कर रहे हैं कि रोज़ कम से कम थोड़ी बहुत इतनी आस्था भगवान के प्रति गिर जाए कि आप लोग भगवान के चरण छूने आ जाओ। आज आएँ, एक भैया सामने बैठे हैं, कल उनसे कहा तो वो आए, एक भैया ये बैठे हैं सामने, वो आए, बहुत अच्छी बात है। और भी लोग आएँ, ताली बजाओ। एक भैया हमारे वो आए, ताली बजा दो इन लोगों के लिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग आ रहे हैं, भगवान से जुड़ रहे हैं, भगवान के चरण छू रहे हैं। मुझे उसकी बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी मेहनत और महाराज जी की मेहनत काम आ रही है और आप भगवान से जुड़ रहे हो। भैया दुनिया से तो बहुत जुड़ जाओगे, लेकिन क्या भगवान से जुड़ो।
ये जो भगवान से जुड़ना है, प्रभु से जुड़ना है, वो असली जुड़ना है, वो सच्चा जुड़ना है। वही आचार्य का है को ना, जुड़ो ना जोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। ये बेजोड़ जोड़ है।